बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम दैट और दोज का यूज़ सीखेंगे कि कैसे हम फ़िक्रात में दैट और दोज को इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में क्या पहचान होती है दैट और दोज के फ़िक्रात के लिए, और अंग्रेज़ी में कैसे फिर हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। इससे पहले हम दिस और दीज की दोबारा बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए और ये बातें समझना और भी आसान हो जाए। दिस जो है ये वाहद चीज़ करीब के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ कैमरा, दिस इज़ अ मोनीटर, दिस इज़ अ पेन। ऐसे फ़िक्रा जो है यानी करीब की वाहद चीज़ के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह करीब की जमा चीज़ों के लिए, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हों करीब, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दीज। जैसे दीज आर चेयर्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर कैमराज, दीज आर फैंस, दीज आर वॉल्स। तो इस तरह के फ़िक्रात में हम दीज इस्तेमाल करते हैं दिस की बजाय, और दीज जो है ये दिस का प्लूरल है। अब हम बात करें अगर दैट की, तो दूर की वाहद चीज़ के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। यानी दैट जो है वो अगर कोई चीज़ दूर हो और एक चीज़ हो तो उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। और दैट का जो प्लूरल होता है, यानी दैट की जो जमा होती है, यानी दूर की अगर ज़्यादा चीज़ें हों, जमा चीज़ें हों, तो उसके लिए हम दोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब हम इनके फ़िक्रे पढ़ लेते हैं और साथ साथ इनको अंग्रेज़ी में भी हम ट्रांसलेट करते रहते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद ये बात क्लियर हो जाए। अब दूर की वाहद चीज़ के लिए क्योंकि हम दैट इस्तेमाल करते हैं, तो पहले उसके फ़िक्रात की बात कर लेते हैं। जैसे वो एक कुर्सी है। अब वो जो है, ये वाला जो लफ्ज़ है, ये बता रहा है कि चीज़ दूर पड़ी है। चीज़ कहाँ है? दूर है। ये जो है ये बताता है कि चीज़ करीब है, वो बताता है कि चीज़ दूर है। तो वो एक कुर्सी है, तो इसके लिए कुर्सी जो है एक है। यहां से हमें पता चल रहा है कि ये वाहद चीज है। अगर कुर्सियां होता और हैं होता तो फिर हमें फिक्रे से पता चल जाता है कि ये जमा का फिक्रा है। अब वाहद का फिक्रा है, ये कैसे पता चला? एक तो ये भी यहां लिख दिया, एक जो है वाहद को कहते हैं। इसी तरह कुर्सी लफ्ज जो है ये वाहद है जो है वाहद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ निशानियां होती हैं फिक्रात में। अगर आप गौर से फिक्रात को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने से ही बात समझ में आ जाएगी। मजीद जो है मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल वगैरह लेके बैठे होंगे स्क्रीन के सामने, ताकि ये फिक्रात और ये बातें साथ साथ आप नोट करते जाएं। नोट करने के बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तब तक ये बातें अच्छे तरीके से आप लोगों को याद नहीं होंगी, समझ नहीं आएंगी। वीडियो देखने से बातें बहुत हद तक समझ आ जाती हैं, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अपने हाथों से नहीं परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक ये उतना अच्छा काम नहीं होगा जितना अच्छा होना चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नोटबुक और पेंसिल अपने हाथ में नहीं ली हुई, तो इसको इधर ही पॉज करें, वीडियो को यहाँ रोकें और पहले अपनी पेंसिल और नोटबुक लेके आएँ, ताकि आप ये साथ साथ चीज़ें नोट करें और आगे बढ़ते जाएं। वो एक कुर्सी है, इसको जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे दैट, क्योंकि ये जो वो है वो को हम ट्रांसलेट करते हैं दैट से। ये वाला जो लफ्ज है इसकी अंग्रेजी होगी दैट, तो यहां आ जाएगा दैट। ठीक है जी। और है की अंग्रेजी होती है इज, तो फिर आ जाएगा यहां पे इज। ठीक है, दैट इज आ चेयर। बहुत ही आसान है ये, इसलिए हमने यहां लिखा दैट इज अ चेयर। इसी तरह अब हम बात करेंगे वो पेंसिल है। वो एक पेंसिल है या वो पेंसिल है, एक ही तरह का फिक्रा है। ये दोनों तरह आप लिख सकते हैं। वो पेंसिल है तो वो की अंग्रेजी होगी दैट, क्योंकि ये वाहद के लिए है। यहां आ जाएगा दैट इज आ पेंसिल। तो ये वाला फिक्रा भी ऐसे हमारा राइट हो गया है। इसके बाद है वो किताब है या वो एक किताब है। दैट इज बुक या दैट इज आ बुक। यहां पे हम लिख देते हैं दैट इज बुक। अब मैं ए को नहीं लिखूंगा, जस्ट लिख दूंगा दैट इज बुक। ये भी ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिक्रे पे। इसके बाद जो इसके बाद वाला फिक्रा है वो है वो कुर्सी है। वो की अंग्रेजी होगी वाहद चीज के लिए दैट इज चेयर या दैट इज आ चेयर भी लिख सकते हैं आप इसको, दैट इज चेयर। वो मेज है, दैट इज टेबल या दैट इज आ टेबल, दैट इज आ टेबल। ठीक है जी।
अच्छा जी, इसके बाद अब जो फिकरात हैं वो हैं इनके प्लूरल यानी जमा के फिकरात हैं। देखिए वो की अंग्रेजी हम करते हैं दैट, लेकिन अगर हम फिक्रे को मुकम्मल पढ़ें, जो कि आपने फिक्रे की अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करने से पहले गौर से पढ़ लेना है फिक्रे को, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। वो कुर्सियां हैं। अब वो तो सिंगुलर में भी वो आता है और प्लूरल में भी वो आता है, लेकिन उसके बाद वाले जो अल्फाज हैं वो हमें बताते हैं कि ये कुर्सियां जमा है। कुर्सी की जमा कुर्सियां होता है, और हैं जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसकी जगह पे दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दोज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दूर की चीज है और जमा है चीजें। तो यहां आ जाएगा दोज, दोज, और इसकी जमा जो है यानी हैं के लिए हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ जाएगा दोज आर। और चेयर की जमा आ जाएगी चेयर्स, प्लूरल होता है चेयर्स। ये आ गया दोज आर चेयर्स। इसी तरह वो पेंसिलें हैं, तो इसका मतलब होगा दोज आर पेंसिल्स। इसी तरह वो किताबें हैं, तो क्योंकि ज्यादा हैं चीजें, अंग्रेजी इसकी लिखेंगे दोज आर बुक्स। ये आ रहेगा ऐसे। वो कुर्सियां हैं, दोज आर चेयर्स। ठीक है जी। इसके बाद है वो मेजें हैं, दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल्स। इस तरीके से हमारे ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं यानी मुस्बत फिक्रात हैं दैट और दोज वाले, वो कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। मजीद बेहतरी के लिए मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि इन फिक्रात के अलावा भी आप कम से कम 5-5 फिक्रात ज़रूर प्रैक्टिस के लिए खुद से बनाएं। अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखें, जैसे आप लिख सकते हैं कि वो एक दीवार है, वो दीवारें हैं, ठीक है, वो एक घड़ी है, वो घड़ियां हैं। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द देखने से नज़र आ जाएंगी। एक तो आपकी वोकैबुलरी बेहतर होगी, और दूसरा जो है वो आपको मज़ीद जो है वो नए ख्यालात जो है वो आपके जहन में पैदा होंगे, बनेंगे, और सवालात पैदा होंगे। जब सवालात पैदा होंगे तो मज़ीद आप बेहतर सीखेंगे। उसके लिए फिर कोशिश करें कि आप उसको सही तरीके से उसको ट्रांसलेट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत आसान है। दैट और दोज के लिए जो हमने बनाने हैं, वो एक कुर्सी नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं आए, जिसमें ना हो। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए आपको आना। पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही हमने क्या करना है कि इस के बाद और आर के बाद हमने क्या लगा देना है, नॉट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने इससे पहले वीडियो में जिसमें हमने दिस और दीज वाले फिक्रात जो किए थे, दिस और दीज वाले, उसमें भी हमने यही किया था कि इस के बाद नॉट लगा दिया था, और आर के बाद नॉट लगाने से हमारे पास जो फिक्रा है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ऐसे ही अब हमने दैट और दोज वाले सेंटेंसेस में करना है कि इज और आर के बाद हमने नॉट लगा देना है, तो फिक्रा हमारा मनफी फिक्रा बन जाएगा या नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले वो एक कुर्सी नहीं है, वो एक कुर्सी नहीं है, एक है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब दैट इज। तो यहां हम लिखेंगे दैट इज नॉट आ चेयर। ठीक है जी। तो ये फिक्रा बन गया। हम क्या किया, हमने यहां पे इज के बाद नॉट लगा दिया, बाकी वही पॉजिटिव सेंटेंस है ये वाला। इसके बाद है वो पेंसिल नहीं है, सेम ऐसे ही हमने इसको भी ट्रांसलेट कर देना है कि दैट इज नॉट अ पेंसिल या दैट इज नॉट पेंसिल। मैं ए भी लिख देता हूं, दैट इज नॉट अ पेंसिल। खास ख्याल रखना है कि इसकी सिंगुलर ही लिखनी है यहां पे, ठीक है। वो किताब नहीं है, दैट इज नॉट अ बुक, दैट इज नॉट अ बुक। वो किताब नहीं है।
इसके बाद है वो कुर्सी नहीं है, दैट इज नॉट अ चेयर, दैट इज नॉट अ चेयर। इसके बाद है वो मेज नहीं है, तो इसका हो जाएगा दैट इज नॉट अ टेबल। ठीक है जी, ये हमारे हो गए सारे के सारे दैट वाले सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव थे। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। जैसा कि हमें पता है कि दैट की प्लूरल होती है दोज, ठीक है। तो वो कुर्सियां नहीं हैं, और इसमें आ जाएगा दोज आर नॉट चेयर्स। तो यहां लिखेंगे दोज आर, सिर्फ हमने क्या किया है, पॉजिटिव सेंटेंस में आर के बाद नॉट लगाना है। दोज आर नॉट चेयर्स। इसी तरह वो पेंसिलें नहीं हैं, ये आ जाएगा दोज आर नॉट पेंसिल्स। वो किताबें नहीं हैं, दोज आर नॉट बुक्स। ठीक है जी। इसके बाद है वो कुर्सियां नहीं हैं, इसको हम लिखेंगे दोज आर नॉट चेयर्स। लास्ट सेंटेंस है वो मेजें नहीं हैं, दोज आर नॉट टेबल्स, दोज आर नॉट टेबल्स। ठीक है जी, ऐसे हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, जो दूर वाला वाहिद फिक्रा था उसमें हमने दैट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और जो दूर वाला जमा वाला फिक्रा था, यानी ज्यादा चीजों वाला फिक्रा था, उसमें हमने दोज इस्तेमाल किया था। इसी तरह जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मनफी फिक्रात बनाए, तो जो दूर वाला वाहिद फिक्रा था और उसमें नहीं था, उसमें हमने इज के बाद नॉट लगाना है। इसी तरह जो दूर वाला जमा का फिक्रा है जिसमें नहीं होगा, उसमें हमने दोज आर के बाद नॉट लगाना है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी जो सवालिया फिक्रात होते हैं जिसमें क्या आता है और आखिर में सवालिया निशान होता है। ये निशानी है इन फिक्रात की। तो सबसे पहले देखें हम इसमें कि जो हमारे पास है, क्या वो एक कुर्सी है। अब ये वाहद वाला फिक्रा है और दूर फिक्रा है ये, यानी दूर एक चीज है और वाहद है, और सवाल पूछा है क्या वो एक कुर्सी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज दैट, यानी इज और आर को हमने स्टार्ट में लिख देना है, जो सिंगुलर और प्लूरल वाले सेंटेंसेस हैं, दैट और दोज वाले। इज दैट अ चेयर, इज दैट अ चेयर, यहां हम लिखेंगे इज दैट अ चेयर, और एंड में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस जो था वो था इसका दैट इज अ चेयर, तो पॉजिटिव सेंटेंस में ही हमने इज को पहले लिखा, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही राइट कर दिया। तो ऐसे ये सवालिया फिक्रे में बदल गया ये वाला फिक्रा। दूसरा फिक्रा जो है वो है क्या वो पेंसिल है, तो इसको हम लिखेंगे इज दैट अ पेंसिल, इज दैट अ पेंसिल, सवालिया निशान आ गया। इसके बाद वाला फिक्र है क्या वो किताब है, इज दैट अ बुक, इज दैट अ बुक, इज दैट अ बुक। अच्छा जी, इसके बाद वाला फिक्र है क्या वो कुर्सी है, तो ये आ जाएगा इज दैट अ चेयर, is that a chair। क्या वो मेज है, is that a table। हमने सिर्फ ये किया है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उसमें से इज को पहले लिखा,
बाकी सारा फिक्रा वैसे लिख के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये सवालिया फिक्रा में चेंज हो गया। दैट वाले जो फिक्रात है वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर दिए हमने। इसी तरह अब अगर हम बात करें दोज वाले फिक्रात की, तो दोज वाले फिक्रात भी ऐसे ही होगा कि जो पॉजिटिव फिक्रा होगा या पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसका जो आर है वो हमने पहले लिख देना है, और बाकी वैसे ही पॉजिटिव अगर सेंटेंस को लिख देंगे तो वो इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे वो क्या वो कुर्सियां हैं, आर दोज चेयर्स, यहां लिखेंगे आर दोज, ठीक है, आर दोज चेयर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या वो पेंसिलें हैं, ये आ जाएगा आर दोज पेंसिल्स, आर दोज पेंसिल्स। क्या वो किताबें हैं, आर दोज बुक्स, आर दोज बुक्स। सेकेंड लास्ट है हमारे पास, क्या वो कुर्सियां हैं, आर दोज चेयर्स, आर दोज चेयर्स। क्या वो मेजें हैं, ये आ जाएगा आर दोज टेबल्स। ठीक है जी, इस तरीके से ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये भी कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सजेशन के मुताबिक जो है वो आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और बेहतर बनाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को फ़ायदा हो सके इन वीडियो से, जो कि बुनियादी तौर पे मेरा मकसद है इन वीडियोस को बनाने का। थैंक यू वेरी मच।